तो हर 2 महीने बाद हमारे गेम में BR रैंक का न्यू सीजन आ जाता है और मैं हर बार ग्रैंड मास्टर तक तो पुश कर लेता हूँ, लेकिन आज तक कभी भी इंडिया रीजन में नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि मेरे से पहले क्या तो ग्लिच यूजर्स या फिर अनफेयर तरीके से रैंक पुश करने वाले प्लेयर्स रीजन में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही वापस से BR रैंक का न्यू सीजन आता है, मैं डिसाइड करता हूँ इस बार ग्रैंड मास्टर रीजन तक पुश करने का, जहाँ पर मेरी रैंक पहले इलाइट मास्टर के 5 स्टार पे होती है, वहां से मेरी रैंक को ड्रॉप करके डायमंड 5 पे फेंक देते हैं 3360 स्कोर पे। और अगर अब यहाँ से मेरे को इंडिया रीजन में जाना है तो मेरे को दूसरे बंदों से पहले 6300 स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इंडिया रीजन में आ सकता हूँ। और इतना ज्यादा स्कोर करने के लिए मेरे को हर एक मैच को बूया करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा किल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं रीजन में एंट्री मार सकता हूँ। लेकिन न्यू सीजन में इतनी ज्यादा हार्ड लॉबी आती है कि बूया करना तो छोड़ो भाई, 10 किल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मेरे सीजन के फर्स्ट मैच में जब मैं एक 90 लेवल वाले प्लेयर के साथ फाइट ले रहा होता हूँ, तो उसके ऊपर यहाँ पर मैं M10 लेके रश करता हूँ और उसको यहाँ पर काफी आराम से डाउन कर देता हूँ। लेकिन तुरंत ही अंदर से उसका टीममेट भी आ जाता है, जिसको यहाँ पर मैं मारने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन इधर मेरी ग्लू वॉल खत्म हो जाती है और ऊपर से काफी सारे एनिमीज उतर रहे थे। एंड यहाँ पर मेरा 90 लेवल वाले प्लेयर का किल भी चोरी हो चुका था। मैं M10 को रिलोड करके थोड़ा सा आगे जाता हूँ, अंदर से एक और एनिमी आता है, मैं इसको भी यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। बट जब इसको मैं फिनिश ले रहा होता हूँ तो मेरी यहाँ पर M10 रिलोड पे आ जाती है और मेरा ये किल भी चोरी हो जाता है। एंड 2 किल चोरी होने की वजह से मेरा दिमाग काफी खराब हो चुका था और इसी चक्कर में मैं बिना देखे एनिमीज के ऊपर रश कर देता हूँ और इसी चक्कर में यहाँ पर मेरी फील्डिंग सेट हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मेरे जोन पुशर को भी कोई हेडशॉट मार के डाउन कर देता है। और यहाँ पर मेरे आखिरी वाले टीममेट के ऊपर भी 2-3 एनिमी होते हैं, जिनमें से एक एनिमी को तो वो यहाँ पर डबल पिस्टल से हेडशॉट मार देता है, मगर पीछे से एक और एनिमी आके उसको भी मार देता है और हमारे सीजन का पहला ही मैच बहुत ज्यादा बेकार जाता है। तो इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सीजन में रीजन तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बाकी सबसे पहले आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि जिस टाइम आप ये वीडियो को देख रहे हो, इस टाइम आपकी BR में रैंक कौन सी है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने ज्यादा प्रो है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम 200 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वो भी करवा दो। बाकी इस बार हमने सोच लिया था कि थोड़ा सा सीरियस होके खेलना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छे से रैंक पुश हो पाएगी, इसलिए हम लोग एक साथ आ जाते हैं इस बार पीक पर। और उतरते ही मेरे को यहाँ पर AK-47 मिल जाती है, जिससे मैं सामने एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और फिर फटाफट से अपने किल को फिनिश लेकर जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को आगे 2 और एनिमीज दिख जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले मैं एक किल चोरी करता हूँ और उसके बाद दूसरे वाले एनिमी को भी यहाँ पर AK से आराम से डाउन कर देता हूँ। और फिर एक साइड में भी एनिमी होता है, इसके ऊपर भी P90 लेके रश करता हूँ और इसको भी हेडशॉट मार के काफी आराम से डाउन कर देता हूँ। मगर इस एनिमी को मारते मारते ना आगे वाला किल मेरा यहाँ पर रिवाइव हो चुका था और जब मैं उसको वापस से मारने के लिए अंदर आता हूँ तो यहाँ पर मैं इस एनिमी को वापस से काफी सारा डैमेज देता हूँ, लेकिन पीछे से मेरा किल चोरी हो जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा तो सामने ना एक एनिमी का मेरे को हेड दिख रहा होता है और मैं ऐसे ही फायर करता हूँ और इसको हेडशॉट लग जाता है। मगर इस टाइम भाई किस्मत इतनी ज्यादा खराब चल रही होती है कि ये किल भी मेरा चोरी हो जाता है। एंड जिसने मेरा किल चोरी किया होता है वो आगे की तरफ ही भाग रहा होता है, जिसको मैं मारने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन उतने मेरे को साइड में एक और एनिमी दिख जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ और इसको यहाँ पर पहले P90 से हेडशॉट मारता हूँ, फिर बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। एंड जब तक आगे फाइट हो चुकी थी तो हम लोग आ जाते हैं थर्ड पार्टी करने के लिए, जिनमें से यहाँ पर मैं एक और एनिमी को डाउन कर देता हूँ। एंड पीक पर इतने सारे एनिमीज थे कि जगह जगह पर मेरे को कोई ना कोई बंदा दिख ही जा रहा था, जिसको मैं मार के एक और किल अपना बढ़ा ले रहा था। और बस इसी तरीके से एक के बाद एक पीक पे किल करते करते मेरे यहाँ पर 7 किल कंप्लीट हो जाते हैं। और जब मैं जिप लाइन लेके वापस से पीक पर आता हूँ, मेरे को यहाँ पर और एनिमीज दिख जाते हैं, जिनमें से एक एनिमी तो भाग रहा होता है और इसको मैं डैमेज देके डाउन करता हूँ। उसके आगे एक और एनिमी होता है और उसको तो ओनली रेड नंबर लग जाते हैं। और मेरे यहाँ पर अभी तक 9 किल्स भाई कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैच में भाई पूरे 37 एनिमीज अलाइव है और ये लो एक और एनिमी बढ़ गया। बाकी जैसे जैसे ये एनिमीज बढ़ते जा रहे थे, मेरे किल्स भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे। मैं भी एक के बाद एक एनिमीज को हेडशॉट मार के उनको डाउन करके अपने किल्स बढ़ाए जा रहा था। अभी तक यहाँ पर मैंने 11 किल कर लिए थे, इसको मार के 12 करता हूँ और फिर इसको मार के मेरे 13 किल भी हो जाते हैं और फिर 14 किल होते हैं। एंड फाइनली मेरे 15 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये एनिमीज मेरे ऊपर रश करना बंद ही नहीं कर रहे थे। देखो ये रश करता है, इसको भी MP5 से डाउन कर देता हूँ और 16 किल तो मेरे यहीं से हो चुके थे। लेकिन जब हम लोग गाड़ी लेकर आते हैं पोचिनोक पे, तो इधर हमको और भी एनिमीज दिख जाते हैं। किसी को मैं पैराशूट में ही डाउन कर देता हूँ, किसी को पूरी MP5 भर के मार देता हूँ। और फिर यहाँ पर जब हम रश करते हैं तो कुछ एनिमीज यहाँ पर होते हैं जो कि बार बार बैक टू बैक ग्लूवॉल लगाए जा रहे थे और हम भी पागलों की तरह ग्लूवॉल तोड़े जा रहे थे और यहाँ पर ग्लूवॉल भी तोड़ते हैं, साथ में एनिमीज की हड्डियां भी तोड़ देते हैं। एंड हम लोग इतना अंधों की तरह एनिमीज के ऊपर रश कर रहे थे, जिधर भी हमको बंदे दिखते थे हम सीधा लॉन्च पैड लगा के उनके ऊपर रश करते थे और उनको पूरा खत्म कर देते थे। एंड फाइनली अपने सीजन का पहला बुया करने के लिए बस कुछ ही एनिमीज बचे हुए थे, तो मैं अकेला ही यहाँ पर घुस जाता हूँ। एक एनिमी की स्कार से खोपड़ी तोड़ देता हूँ और दूसरे वाले की यहाँ पर वेस्ट तोड़ देता हूँ और मेरे भाई 24 किल के साथ ये वाला मैच बुया लग जाता है। एंड साथ ही मेरे को यहाँ पर 84 का प्लस भी मिल जाता है। और हाँ, मेरा बीच में ना हीरोइक भी लग चुका था, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना ना मैं भूल गया था। बाकी जब से मैं हीरोइक पे
आया हूँ ना, लॉबी और भी ज्यादा हार्ड हो चुकी है, साथ में बहुत अलग अलग मैप्स भी आने लग रहे हैं। एंड अभी जो ये कालाहारी मैप आया है ना, बहुत सारे प्लेयर्स इसको खेलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये मैप में ना बहुत सारे कैंपर्स होते हैं, लेकिन मेरे को इस मैप में रश करना काफी ज्यादा पसंद है। एंड अभी हम स्टार्टिंग में ना बिल्कुल रश करने से ही शुरू करते हैं। इन लोगों को मार के मेरे 2 किल हो चुके थे, फिर मैं हुक गन का इस्तेमाल करके इस घर के ऊपर आ जाता हूँ, बट ऊपर आते ही मेरे को इतना गंदा डैमेज पड़ता है कि मैं तुरंत ही डाउन हो जाता हूँ। और मेरे को लग तो नहीं रहा था कि मैं रिवाइव हो पाऊंगा, मगर पीछे से मेरे टीममेट्स हुक गन का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं और मेरे को यहाँ पर बचा ही लेते हैं। मगर बचने के बाद हमारे जो यहाँ पर चारों तरफ से फील्डिंग सेट होती है ना, मैं तो कैसे तैसे बच बचा के नीचे आ जाता हूँ, लेकिन जो मेरे को रिवाइव करता है ना मेरा टीममेट, वो बेचारा ऊपर ही मर जाता है। एंड जब मैं इस घर के ऊपर आता हूँ तो हमारे ऊपर एक पूरा स्क्वाड रश कर देता है। एंड अब देखो हम लोग इनको कैसे मारते हैं। मैं जीनो के पास आके यहाँ पर खड़ा हुआ था, तभी मेरे को ऊपर से एनिमी का मार्क आता है एंड एक एनिमी नीचे आता है, तो मैं फटाफट से इसको थॉमसन से यहाँ पर डाउन करके फिनिश भी कर लेता हूँ। और फिर जैसे यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा होता हूँ, नीचे से 2 और एनिमीज आते हैं, जिनमें से एक को मैं डाउन करता हूँ, उसके बाद एक को काफी सारा डैमेज देता हूँ और इधर आधा काम मेरे टीममेट संभाल लेते हैं और इस पूरी टीम को हम लोग यहाँ पर वाइप आउट कर देते हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से सेफ जोन के लिए निकल लेते हैं और बीच रास्ते में हमको जितने भी एनिमीज दिख रहे थे सभी लोगों को हम साफ करते हुए जा रहे थे। और अब हम आ चुके थे रिफाइनरी पर, इसको आप लोग कालाहारी का पीक भी बोल सकते हो। बाकी जैसे जैसे जोन छोटा होता जा रहा था, मैच की डिफिकल्टी ना और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हर एक टीम ने अपनी अपनी एक लोकेशन होल्ड कर ली थी जहां से वो लोग फाइट लेने लग रहे थे और हम लोग यहाँ पर पागलों की तरह ओपन में घूम रहे थे। और इसी का नतीजा यहाँ पर मेरे को हेडशॉट खाना पड़ जाता है। वो तो मेरा टीममेट मेरे पीछे ही होता है जो कि मेरे को रिवाइव कर देता है, लेकिन उतने में ही मेरे को पीछे से थर्ड पार्टी होना भी शुरू हो जाती है और इधर हम लोग वाइप आउट भी हो सकते थे, लेकिन आगे मेरा टीममेट बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को संभालने लग रहा था, जिससे यहाँ पर जो एनिमी मेरे टीममेट के ऊपर रश कर रहा होता है उसको मैं यहाँ पर डैमेज देता हूँ और फिर काफी आराम से यहाँ पर डाउन कर लेता हूँ। और उसका टीममेट भी आगे होता है, जिसको मैं जैसे डैमेज देता हूँ वो यहाँ पर भाई 90 लेवल की ग्लूवल लगाकर ऊपर की तरफ भाग जाता है और मैं इसको मारने के चक्कर में यहाँ पर जोन में ही डाउन हो जाता हूँ। मेरा टीममेट कोशिश तो करता है मेरे को बचाने की, लेकिन जोन की वजह से मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। एंड मेरे मरने के बाद इस मैच की सिचुएशन ऐसे पलटती है कि मेरे टीममेट्स के ऊपर 2 एनिमीज होते हैं जो कि जिपलाइन लेके इनके ऊपर कूद जाते हैं, बट यही उन एनिमीज की सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि यहाँ पर मेरे टीममेट्स उन लोगों को वाइप आउट कर देते हैं और फिर आखिरी में जाकर ना CRZ इस मैच को बुया करवा देता है और फिर से मेरे को इस वाले मैच में 87 का प्लस मिलता है, साथ में मेरी 2 की स्ट्रिक भी लग जाती है। एंड उसके बाद हमारी 3 की बुया स्ट्रिक भी हो जाती है और मैं हीरोइक के 2 स्टार पे पहुंच जाता हूँ। और यहाँ तक देखने में आपको लग रहा होगा कि जोन पुशर्स की वजह से रैंक पुश करना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर एक मैच एक जैसा नहीं जाता है। इस मैच में ना मेरे को उतरते P90 मिलती है, हमारे सामने ना एक पूरी स्क्वाड होती है जिनको मैं P90 से स्कोप ऑन करके ना काफी सारा डैमेज देने लग रहा था और फिर एक एनिमी को ना मैं डाउन भी कर देता हूँ। एंड आगे की तरफ अपना रश करने जा रहा था तो मैं उसको यहाँ पर कवर देने तो जाता हूँ, लेकिन साइड में एकदम वो डाउन हो जाता है और जब मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूँ तो ग्लू वॉल के ऊपर स्काइलर आ जाता है और मेरे सामने ही 2 बंदे होते हैं जिनमें से एक को मैं डाउन तो करता हूँ। एंड मरने के बाद जब मैं नोटिस करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जोन पुशर मर चुका होता है और मेरे टीममेट्स यहाँ पर पहले से ही फाइट ले रहे होते हैं और वो भी यहाँ पर मर जाते हैं और हमारा फिर से एक और मैच बेकार चला जाता है। एंड किसी मैच को बुया करना जोन पुशर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बल्कि उसके टीममेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आखिरी जोन में इतने सारे एनिमीज होते हैं कि कोई ना कोई जोन पुशर की गाड़ी तोड़ ही देता है और फिर उसको भी मार देता है एंड फिर बुया करवाना होता है उसके बाकी के 3 टीममेट्स को। और बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में अभी हम लोग भी यहाँ पर फंसे हुए थे। एक बार तो मैं खुद वेंडिंग मशीन पर जाकर जोन पुशर को रिवाइव करके आता हूँ, लेकिन उसके बाद ये वापस से टपक जाता है। और अब इस मैच को हम तीनों को बुया करवाना था। मैं इन लोगों को गाड़ी लेकर इस घर के अंदर लेके आता हूँ, मगर पहले से ही ऊपर एनिमीज चढ़े हुए होते हैं और खिड़कियों में से हमको इतना ज्यादा डैमेज लग रहा था कि यहाँ पर मैं डाउन हो जाता और साथ में नीरो वगैरह भी आने लग रहे थे। इस टाइम हम लोग काफी पैनिक सिचुएशन में फंस गए थे, इसलिए हम लोग जल्दी से घर के बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही मेरे को सामने एक एनिमी दिख जाता है जिसको मैं आराम से यहाँ पर ACT से डैमेज देके डाउन कर देता हूँ। और पीछे से यहाँ पर जोन भी आने लगा था तो मेरे पास यहाँ पर लॉन्च पैड होता है जिसको लगाकर हम लोग इधर की तरफ आ जाते हैं और सामने वाले घर में अभी कोई एनिमी नहीं था तो फटाफट से हम लोग इस घर के ऊपर आके इसको होल्ड कर लेते हैं। और इस टाइम मेरे को टैक्टिकल मार्केट काफी ज्यादा हेल्प करती है, मैं अपने टीममेट्स को एमओ वगैरह भी दे देता हूँ। और नीचे से ना हमारे ऊपर एक पूरी स्क्वाड रश कर रही थी जो कि रश करने से पहले हमारे ऊपर थ्रोएबल्स फेंक दिया और इन्होंने हमारे ऊपर इतना गंदा प्रेशर बना दिया था कि हम कहीं हिल भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही थोड़े नेड वगैरह आने बंद होते हैं मेरे को नीचे एक एनिमी दिखता है जिसको मैं थॉमसन से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और उतने में ही मेरे टीममेट आगे रश कर देते तो मैं नीचे जाता हूँ एंड सामने मेरे को एक एनिमी दिख जाता है जो कि मेरे ऊपर सीधा रश कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैं तासो मार के आगे जाता हूँ और इस एनिमी को यहाँ पर बड़े आराम
से डाउन कर लेता हूँ और फिर जल्दी से मैं अपने सारे डाउन वाले एनिमीज को फिनिश करके ऊपर की तरफ आ जाता हूँ अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए। एंड जब मैं इनको रिवाइव कर रहा होता हूँ तो आखिरी वाला एनिमी मेरे को रिवाइव करने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई यहाँ पर मैं रिवाइव भी करता हूँ, साथ में ग्लूवॉल तोड़ के इसकी पेटी भी बना देता हूँ। एंड फाइनली भाई ये मैच हमारा बुया हो जाता है और भाई मैं आपको बता नहीं सकता इस मैच को बुया करके ना मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। सच में इतना ज्यादा ये हार्ड जा रहा था मैच, एक टाइम पे मेरे को लगा हम लोग बुया नहीं कर पाएंगे, लेकिन एट दी एंड हमारा बुया हो ही जाता है। एंड अभी के टाइम पे भाई BR रैंक के मैचेस ना ऐसे हो चुके हैं जैसे कि हम लोग कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो। इसी वाले मैच में आप सब देख लो वापस से कालाहारी मैप आ चुका था और मेरे ऑलरेडी 14 किल होके रखे हुए थे, लेकिन अभी भी मैच में पूरे 27 प्लेयर्स अलाइव थे और यहाँ पर हम लोग ना एक जगह को होल्ड करने के लिए जा रहे थे। मैंने सोचा इधर टावर पे बैठ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही सामने एनिमीज चढ़े हुए होते हैं जो कि हमको यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं और ऊपर मेरे टीममेट को भी डाउन कर देते हैं। और अगर हमको इस लोकेशन को होल्ड करना है तो इन एनिमीज को मारना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक एनिमी जैसे बाहर आता है इसको मैं ग्रोजर से डाउन कर देता हूँ और फिर हुक गन का इस्तेमाल करके सीधा ऊपर आ जाता हूँ और ये एनिमी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने किल को फिनिश कर लेता हूँ। उसके बाद जो एनिमी यहाँ से भाग रहा होता है मैं उसके ऊपर भी रश करके उसको भी काफी आसानी से मार देता हूँ। और जैसा मैंने बोला था आखिरी जोन में भाई वापस से हमारा जोन पुशर मर जाता है, तो फिर से इस मैच को हम तीनों को ही बुया करवाना पड़ेगा। वैसे तो हमने काफी मस्त लोकेशन होल्ड करके रखी हुई थी, यहाँ पर जोन भी था और हमको चारों तरफ का व्यू भी मिलने लग रहा था जिससे हम सभी एनिमीज को डैमेज दिए जा रहे थे। एक एनिमी हमारी लेफ्ट की तरफ से आने की कोशिश कर रहा था जिसके हम भाई ग्लूवॉल वगैरह तोड़ के उसको यहाँ पर फिनिश करके टीम वाइप आउट कर देते हैं उनकी। एंड कुछ एनिमीज को मैं आगे डैमेज दे ही रहा था कि उतने में हमारे पीछे भी एनिमीज आ जाते हैं और इनको मारते मारते ऊपर से और भी बंदे आ जाते हैं। भाई साहब मतलब क्या ही यहाँ पर मैच चल रहा था। हुक गन का इस्तेमाल करके मैं इनको यहाँ पर मारने के लिए आता हूँ और फिर एक एनिमी मेरे को टावर पे दिखता है जिसको यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ, बट यहाँ पर ना मैं हुक गन का इस्तेमाल करते करते नीचे गिर जाता हूँ और मेरे दोनों टीम में डाउन हो जाते हैं। मैं फटाफट से यहाँ पर हुक गन का वापस इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर आके भाई कैसे ना कैसे करके अपने टीममेट्स को रिवाइव कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पर हमारे आगे की तरफ 2 स्क्वाड लड़ रही थी और हमारे पीछे भी एनिमीज थे, तो देखो यहाँ पर हम बुया कर कैसे पाते हैं। भाई देखा आपने एक ही ग्रेनेड में पूरी स्क्वाड यहाँ पर निपट गई और इतना मस्त यहाँ पर हमारा बुया होता है, साथ में 85 की प्लस भी मिल जाती है। एंड इस टाइम ना हर एक गेम काफी इंटेंस जाने लग रहा था, जहाँ पर किसी मैच में हम लोग स्टार्टिंग में इतना ज्यादा मारने लग रहे थे कि उतरते ही हमारी पेटी बन जा रही थी, लेकिन हमारा जोन पुशर अफनान हमको तुरंत पे तुरंत रिवाइव कर रहा था जिससे हम वापस नीचे उतर रहे थे और फिर से मर जा रहे थे। एंड इस टाइम अफनान के पास बहुत सारे टोकन होते हैं हमको रिवाइव करने के लिए, लेकिन वो वेंडिंग मशीन से रिवाइव ना देकर ये ड्रॉप चार्ज करने लग जाता है। अब ये इंडिया के बेस्ट जोन पुशर्स ना भाई लिमिट बचाने के लिए ना कुछ भी करते हैं, क्योंकि इन लोगों को भाई पता होता है आखिरी जोन में ना कुछ भी हो सकता है, क्या पता हम बार बार उतरते ही मर जाए, जहाँ पर इनको रिवाइव करना पड़े और वहाँ पर लिमिट लग गई तो मैच बुया नहीं हो पाएगा। और हम लोग यहाँ पर फाइनली रिवाइव हो जाते हैं तो मैं फटाफट से बोल्ट मेकर लगा देता हूँ, बट जब मैं अपने हाथों में गन देखता हूँ तो भाई हमको डबल पिस्टल मिली होती है और इसी को ही लेकर मैं एक एनिमी के ऊपर उतर जाता हूँ जो कि भाई अपनी मैगटन लेके मेरे ऊपर रश कर देता है और यहाँ पर मैं उसको डबल पिस्टल से मारने की कोशिश करते करते खुद ही डाउन हो जाता हूँ। फटाफट से मेरा टीममेट आके मेरे को यहाँ पर रिवाइव करता है और ये बंदा तो गायब होकर यहाँ से भाग ही जाता है। और अभी इतना छोटा जोन हो रहा था लेकिन हम तीनों के पास ना डबल पिस्टल थी और सामने से एक एनिमी MP40 लेके हम तीनों पे रश कर देता है और सामने थी एक MP40 और हम तीनों के पास थी डबल पिस्टल, जहाँ पर हम इसको यहाँ पर डाउन कर ही देते हैं, लेकिन उसका टीममेट यहाँ पर M10 लेके आ जाता है, बट यहाँ पर CRC भाई साहब डाउन कर देता है उस वाले एनिमी को और इधर मेरे को यहाँ पर थीवा से रिवाइव कर देता है। बट यहाँ पर जोन के चक्कर में ना मैं लूट ही नहीं कर पाता हूँ और मेरे को गन ही नहीं मिलती है। जोन में आते ही CRG मेरे को ग्रोसर देता है जिससे मैं थर्ड पार्टी करना शुरू कर देता हूँ और एक एनिमी की टीम भी वाइप आउट कर देता हूँ। और अभी आगे और भी एनिमी से तो मैं पत्थर के ऊपर आके इनको भी डैमेज देना शुरू कर देता हूँ। एंड फिर धीरे धीरे आगे आकर हम लोग लूट भी कर रहे थे, जहाँ पर मेरे को शॉर्ट रेंज की गन भी मिल गई थी जिसको लेकर हम लोग रश करना शुरू कर देते हैं। मेरे टीममेट्स अपनी गाड़ियां घुमा घुमा कर भाई एनिमीज को उड़ा रहे थे और ऊपर से यहाँ पर मैं एक एनिमी को डाउन भी कर देता हूँ और फिर आखिरी में जाकर इस वाले एनिमी को मारते ही हमारा ये वाला मैच भी 8 किल के साथ बुया हो जाता है। एंड इसी तरीके से हम लोग बैक टू बैक मैचेस को खेलते जा रहे थे और उनको बुया भी कर रहे थे।
और फाइनली मेरी रैंक यहाँ पर हीरोइक से इलाइट हीरोइक रैंक पे भी कन्वर्ट हो जाती है। एंड यहाँ तक पहुंचने के लिए भाई मेरे को बस 5 ही घंटे लगे और मैंने टोटल ना 18 मैच खेले थे जिनमें मेरा इलाइट हीरोइक लग गया था। वो तो मैंने बाद में थोड़े बहुत और मैचेस खेल लिए जो कि मेरे यहाँ पर 22 मैचेस हो चुके हैं। एंड अब मेरा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है इंडिया रीजन में जाने का, जो कि मैंने रैंक पुश करना भाई शुरू भी कर दिया होगा और क्या पता मैं रीजन में आ भी चुका होऊंगा। तो जितने भी बंदे वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं वो लोग कमेंट कर दो मिशन रीजन, क्योंकि जो भी बंदा भाई वीडियो को एंड तक वॉच करके सब्सक्राइब करता है मैं रैंडमली 2 से 3 बंदों को कमेंट सेक्शन में से पिक करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो फटाफट से कमेंट जरूर करना। बाकी आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं तो चलता हूँ भाई वापस से रैंक पुश करने और मिलते हैं पार्ट 2 में। जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। वैसे आप सब ये वाली वीडियोस को भी जाके देख सकते हो।